वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सी फैक्टर्स रहते हैं जो कंडक्टेंस के ऊपर असर करते हैं, यानी जिससे कंडक्टेंस बढ़ सकती है, घट सकती है, या रेजिस्टेंस के ऊपर असर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फैक्टर जो है यहाँ पे वो है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, यानी आयन आयन इंटरेक्शन, या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने पानी में डाल दिया या सॉल्वेंट में डाल दिया, इसके आयन्स बन गए। अब ये आयन्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या होगा। देखो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, जितना यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दो आयन्स के बीच में। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन दीज आयन्स। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उससे क्या होगा, उससे आयन्स इजीली मूव नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इधर जल्दी नहीं जा सकता, ये इधर जल्दी नहीं जा सकता, यानी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं हो सकती ईजीली अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगर ये मूव नहीं हुए इलेक्ट्रोड्स की तरफ तो इसका मतलब माइग्रेशन कम होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आयन्स के बीच में ज़्यादा है तो वो कम माइग्रेट करेंगे। अगर माइग्रेट कम करेंगे यानी मूव कम करेंगे तो मोबाइलिटी डिक्रीज़ होगी। मोबाइलिटी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो गई तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर, ये होगा एक पॉइंट। दूसरा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये भी एक फैक्टर है, यानी इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। इन जनरल हम इसको कहते हैं सॉल्वेशन, यानी कोई भी सॉल्वेंट और किसी भी सॉल्यूट के बीच में अगर इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम उसको कह सकते हैं सॉल्वेशन। लेकिन अगर ये सॉल्वेंट सपोज वाटर है तो तब हम उसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। यानी हाइड्रेशन का मतलब रहता है कि अगर सॉल्वेंट वाटर हो, या मैं कह सकता हूँ कि इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेशन। मान लो ये कैटायन है या एनायन है, अगर मैं इसको पानी में डालूं तो क्या होगा, इस कैटायन को वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले घेर लेंगे, और वाटर में जो नेगेटिव पोल्स रहते हैं, डेल्टा नेगेटिव वाला ऑक्सीजन, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, इस तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन वाटर एंड आयन या इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। या किसी भी सॉल्वेंट का अगर हम लेंगे तब हम कह सकते हैं इसको सॉल्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब सॉल्वेशन से क्या होता है, सॉल्वेशन से इस आयन के ऊपर सॉल्वेंट की लेयर्स बन जाती हैं, लेयर्स, यानी सॉल्वेंट इसको कवर करता है, और ये जो लेयर्स जो बनती है यानी इंटरेक्शन जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट इसको घेरेगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज़। जितना छोटा साइज़ होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। कैटायन का या एनायन का साइज़ अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट और आयन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो मैं बोलूँगा सॉल्वेशन ज़्यादा हुआ। अगर सॉल्वेशन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट इसको लपेटेगा। अगर सॉल्वेंट ने ज़्यादा इसको कवर किया तो साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। मगर आयन का नहीं, आयन का तो साइज़ उतना ही है। हाइड्रेटेड आयन, अब ये हाइड्रेटेड आयन कहलाएगा, यानी आयन के ऊपर वाटर कवर, आयन विद वाटर कवर या सॉल्वेंट कवर इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन या सॉल्वेटेड आयन। अब इस सॉल्वेटेड आयन का साइज़ बढ़ जाएगा। अगर साइज़ बढ़ गया तो उसकी जो मोबाइलिटी है यानी मूवमेंट जो वो कम हो जाएगी। अगर मूवमेंट कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिथियम ले लूँ, ये छोटा कैटायन है, सीसीएम बड़ा कैटायन, दोनों पे चार्ज 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1, लेकिन इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, और इस पर चार्ज डेंसिटी कम है। तो इसका मतलब इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसका हाइड्रेशन कम होगा, बिकॉज सॉल्वेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज तो बराबर है लेकिन साइज जिसका छोटा होगा उसका हाइड्रेशन
जिसका साइज़ छोटा उसका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ज़्यादा। अब लिथियम का साइज़ छोटा है तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा, सीसियम का साइज़ बड़ा है तो इसका हाइड्रेशन कम। अब जिसका हाइड्रेशन कम होगा उसका हाइड्रेटेड जो साइज़ होगा वो कम हो जाएगा, जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया उसका हाइड्रेटेड साइज़ बढ़ गया। हालांकि लिथियम पहले छोटा आयन था लेकिन हाइड्रेशन इस पर ज़्यादा हुई, इसने कपड़े ज़्यादा पहने तो ये ज़्यादा मोटा हो गया। क्लियर। अब अगर ये साइज़ बढ़ गया तो इससे क्या होगा, मोबाइलिटी कम होगी इसकी मोबाइलिटी ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं लिथियम क्लोराइड और सीसियम क्लोराइड दोनों को पानी में डाल दूँ या सॉल्वेंट में डाल दूँ तो सीसियम क्लोराइड जो है उसका हाइड्रेटेड साइज़, उसके आयन्स का जो हाइड्रेटेड साइज़ होगा वो कम होगा, जबकि लिथियम का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब लिथियम का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जबकि सीसियम में रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी। यानी अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो नज़दीक आएंगे तो वो विस्कस हो जाएंगे, जिस तरह ग्लिसरॉल वगैरह विस्कस हो जाते हैं, शहद विस्कस हो जाता है। अगर ये इंटरेक्शन यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन बढ़ गई तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। विस्कोसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि विस्कस सब्सटेंसेस में आयन्स इजीली फ्लो नहीं करेंगी। और अगर विस्कोसिटी बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में चौथा जो फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर। देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयन्स में एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी आयनिक मोबाइलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ, मेटल्स की नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोबाइलिटी है, आयन्स की मोबाइलिटी वो बढ़ जाती है, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन मेटल्स में जो कंडक्टेंस है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब पांचवा फैक्टर जो इसमें वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी इफेक्ट करता है कंडक्टेंस पे। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको पानी में डाल दिए वो जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो आयन ज़्यादा बनेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी और कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन कम होती है, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होते, वो चिपकते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब वो जल्दी फ्लो नहीं होते, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब मैं छठा फैक्टर इसमें ऐड कर रहा हूँ, डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन से क्या हो जाता है, अगर हम सॉल्ट को लेंगे उसमें आयन्स नज़दीक हैं, उसको अगर हम डाइल्यूट करेंगे यानी ऐड करेंगे और सॉल्वेंट तो आयन्स दूर हो जाएंगे। अगर ये दूर हो गए तो इनके बीच में का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो उससे क्या होगा, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपॉन डाइल्यूशन। क्लियर। ये बात हमेशा याद रखना, ये छठा पॉइंट है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छे हैं और इनको आप दूसरों तक भी पहुंचाया करो। ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।